तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब प्रिंसेस सबसे परेशान हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में बैदिकली से कहता है कि ना जाने मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पहले मेरे पापा के मर्डर का इल्जाम मेरे ऊपर लग गया, फिर मेरे ही लोग मुझे पकड़ने लगे और अब तुम जापानीज लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो बैदिकली से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। बैदिकली अब उसकी परेशानी को समझ जाती है और वो तलवार अंदर रखकर शैनकाओ को अपना इंट्रोडक्शन देती है। और इससे पहले कि वो और कुछ बताती, वहाँ इंडियन पायरेट्स की एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है जो क्वीन लॉन्ग से टक्कर मार देती है और क्वीन लॉन्ग को अपने अंदर ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेन किंग को देखते हैं जो क्वेंजाओ आकर वहाँ लॉर्ड शेफू के द्वारा मचाई गई तबाही को देखते हैं। वहाँ एक सैनिक आकर उन्हें ये बताता है कि ये अटैक जरूर प्रिंस से ही रिलेटेड है। सैनिक कहता है कि वो और उसकी सेना प्रिंस को पकड़ने के लिए तैयार है और आपके एक ऑर्डर पर उसे पकड़ने का ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी ज़ेन किंग ये सब करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अभी इस वक्त हमारे लिए शहर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमें शहर को रीबिल्ड करके नुकसान को कम करना होगा और यहाँ की लाइफ पहले नॉर्मल करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ टक्कर लगने से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर जब शैनकाओ की आंख खुलती है तो वो अपने आप को क्वीन लॉन्ग शिप के अंदर पाता है, लेकिन उसके आसपास बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। असल में क्वीन लॉन्ग इंडियन पायरेट्स की बड़ी सी शिप के अंदर के नीचे के पोर्शन में फंसी हुई थी। शैनकाओ सबसे पहले मंगोलियन को होश में लाता है और फिर वो बैदिकली को ढूंढने लगता है। वो बैदिकली को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहाँ दो पायरेट्स आकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बैदिकली आती है और वो उन पायरेट्स को मारकर शैनकाओ को ऊपर आने को कहती है। बैदिकली को पता चल गया था कि ये एक इंडियन पायरेट शिप है। शिप के बारे में शैनकाओ को ज्यादा नॉलेज है, इसलिए बैदिकली उसे आगे चलकर शिप के अंदर की जानकारी लाने को कहती है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो शिप के सेलर एरिया में आते हैं और वो इस शिप को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब हम फिर जनरल को देखते हैं जो बैदिकली की बहन को सजा दे रहे थे। इसका नाम फासेलाओ है और क्योंकि ये बैदिकली के साथ ही अपने मिशन पर गई थी तो जनरल को लगने लगता है कि फासेलाओ ने भी हमें धोखा दिया है। वो उसे सजा देकर कहता है कि तुम्हारा बैदी